नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फ़वादक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, रजबुल मुरज्जब के इस बाबरकत महीने में इनाक़ात पज़ीर होने वाली आज की ये पुरवक़ार तक़रीब, जिसका उन्वान मीलाद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल करके और आपका ज़ौक़ व शौक़ देखकर मुझे बेहद मुसर्रत और खुशी का एहसास हो रहा है। जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात, जज्बात और नज़रियात के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की तक़रीब को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से माला माल फरमाए और हम सब के गुनाहों का कफ़ारा बनाए। आप देख रहे हैं कि आज का ये स्टेज अहले सुन्नत की नामवर हस्तियों से भरा पड़ा है, जिनमें बड़े बड़े असातिज़ाए फ़न और शुयूख, मुहक्किकीन, खुतबा, सनाख़ानान रसूल, शुआरा, क़ुर्रा और ज़ुअमाए अहले सुन्नत बड़ी कसरत के साथ जलवा फरमा है। चंद लम्हात पहले
आज की इस पुरवकार तकरीब के रूह रवां, जिनको आज की तकरीब की जान कहना चाहिए, हज़रत नक़ीब महफ़िल मोहम्मद आबिद ख़याल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, उन्होंने बड़े ख़ूबसूरत अल्फाज और अंदाज के साथ अहले सुन्नत की नुमाइंदगी फरमाई है और ज़िक्र मुस्तफ़ा किया है। मेरे बारे में भी उन्होंने कुछ अल्फाज इरशाद फरमाए हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए मैं दुआ से ताबीर कर सकता हूँ। अहले सुन्नत का एक अदना सा खादिम हूँ और यही खिदमत दीन मेरे ईमान की महराज है। रात का काफ़ी से ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है और मैं भी मुसलसल सफ़र में रहने की वजह से अपनी तबीयत में कुछ नकाहत और अलालत महसूस करता हूँ, इसलिए ज़्यादा देर तक आपकी सम्मा खराशी करने का इरादा नहीं रखता। अपने मौजू के मुतालिक चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इंतहाई तवज्जो से, इन हमाक से समात फरमाएंगे। हर शख्स को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ज़िक्र मुस्तफ़ा हकीकत में ज़िक्र खुदा है। खुद अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या मुहम्मदु क़द जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री फ़मन ज़करका ज़करनी। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तेरे ज़िक्र को अपना ज़िक्र कर लिया है। अब जो कोई तेरा ज़िक्र करेगा वो हकीकत में तेरे रब का ही ज़िक्र कर रहा हो। एक हदीस में ज़िक्र मुस्तफ़ा की अहमियत को इन अल्फाज के साथ बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या मुहम्मदु मन ज़करनी वलम यज़कुरका फ़लैसा लहू फ़िल जन्नति नसीब। ए महबूब, जो मेरा ज़िक्र तो करे लेकिन मेरे ज़िक्र के साथ तेरा ज़िक्र न करे, मैंने उसके लिए जन्नत को रखा ही नहीं। मालूम हुआ कि जो ज़िक्र करने हम आए हैं ये रब ने जन्नतियों के लिए ख़ास किया हुआ है, और ये ज़िक्र जो करने हम आए हैं ये बैक वक़्त नाते नबी भी है और हमदे खुदा भी है, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी है, ज़िक्र खुदा भी है। हदीस में ये फरमाया गया है, ज़िक्रुल अंबियाए मिनल इबादात व ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारा। अल्लाह तबारक व तआला के नबियों का जिक्र इबादत है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ये मैं आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूं। ज़िक्रुल अंबियाए मिनल इबादात व ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारा। नबियों का जिक्र इबादत है और नेक लोगों का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है। तवज्जो तलब बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हैं, जितने नेकोकार लोग आए हैं, उनका जिक्र तो इबादत हो, उनका जिक्र तो गुनाहों का कफ़ारा हो, और जो सारे नबियों का इमाम है
जो सारे रसूलों का सरदार है, उसका जिक्र सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि तमाम इबादतों की जान। बल्कि एक हदीस में जिसको मुस्नद फिरदौस में नकल किया गया है, जिल्दोम में सफ़ा नंबर 226 पर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत से आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र अलीयन इबादतुन। सुभान अल्लाह कहो ना। मैं देख रहा हूं आपका ज़ौक़ शौक़ माशाअल्लाह बहुत ताज़ा है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा अलालत में हूं और नकाहत में हूं, इसलिए आपका साथ मुझे ज़रूर चाहिए ताकि मैं भी चंद बातें आपसे अर्ज़ कर सकूं और मेरी भी हाज़िरी लग जाए। वगरना आज की तकरीब का जो मकसद है, मैं देख रहा था काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, और जो हमारे सना खानों ने मेरी मौजूदगी में कलाम पढ़े हैं वो इंतहाई अहम हुए। नकीब महफिल ने भी जो गुफ्तगू की है वो नजरिया अहले सुन्नत के ऐन मुताबिक हुई। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सरकार का फरमान है, जिक्र अलीयन इबादतुन। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली शेर खुदा का जिक्र इबादत है। हर शख्स को मालूम है हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी नहीं, रसूल भी नहीं, उलुल अज़म हस्तियों में से भी नहीं, बावजूद इसके कि उनकी अजमत बहुत बड़ी, इतनी बड़ी है कि कोई उनका कद नापना चाहे उसके सर पे रखी दस्तार उसके कदमों पे आ सकती, लेकिन अली शेर खुदा का कद नापना उसके बस की बात नहीं। अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो अजमत है उसको अपने घेरे में लेना हम इंसानों के बस में नहीं। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो फजाइल में जो हदीसें आई हैं, जो कुरान मजीद की आयात आई हैं, अगर उनको एक रात क्या जिंदगी भर की रातें बयान करें शायद उसको मुकम्मल न कर सकें। मैं भी एक दो हदीसें आपको सुना दूं इस मजमून पे, फिर मैं अपने मजमून पे आ जाता हूं ताकि बरकत हासिल हो जाए। और रजबुल मुरज्जब का बाबरकत महीना है, हमारे इलाकों में मैं महसूस करता हूं कि ये बात मशहूर है। तो किसी हस्ती के हवाले से कोई बात मशहूर हो जाए तो हमारे नुक्ता नज़र से उस पर फिर दलीलों की ज़रूरत कोई नहीं, जबकि बात भी नजरिया अहले सुन्नत के ऐन मुताबिक हो, कोई उसमें ऐसी बात ना हो। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े फजाइल हैं। एक हदीस मुझे याद आती है जो हजरत अली शेर खुदा की खुसूसियत है, आपके अलावा किसी और हस्ती को मिली नहीं। इसका यह माना नहीं भाई हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से कोई अफजल नहीं है। अहले सुन्नत के नजरिए के मुताबिक अंबिया कराम और रसूलों की जमात के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर फारूक आजम हैं, फिर उस्मान गनी हैं, और फिर हैदर कर्रार हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुम। तो ये किसी हस्ती की जुज़वी फजीलत हो तो ऐसा हो सकता है कि वो फजीलत मफजूल के यहाँ हो, अफजल के यहाँ ना हो। जिस तरह के आप जानते हैं पैकर शर्म हया, आईना जमाल मुस्तफ़ा, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एक ऐसी फजीलत अता फरमाई जो पूरी मखलूक में किसी को नहीं मिली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हैं, उनकी जितनी उम्मतें आई, किसी को यह शरफ नहीं मिला कि उसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां आई। हजरत उस्मान गनी को यह शरफ हासिल हुआ है, उनके निकाह में किसी और नबी की नहीं,
नबियों के इमाम की दो बेटियां जलवागर हुई, इसी वजह से फिर उनको जुन्नुरैन कहते हैं। और लुत्फ की बात यह है कि जो सरकार को नूर नहीं मानते, जिनका यह दावा है कि बशर नूर नहीं हो सकता, खुद मिंबरों पे बैठ के कहते हैं उस्मान जुन्नुरैन। शायद आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मेरी बात की तरफ। जिनका यह दावा है, मुनाजरे करते हैं, किताबें लिख डाली हैं जी बशर नूर हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व ताला का करम उस्मान गनी पे ऐसा हुआ है कि वो लोग जो सरकार को नूर ना माने, हजरत उस्मान गनी को मिंबरों पे बैठ के खुद कहते हैं उस्मान जुन्नुरैन। तो जुन्नुरैन का मतलब क्या होता है? दो नूरों वाला। ये जू जो है अस्मा सित्ता मुकबरा में से है। अबुन, अखुन, फमुन, हामुन, हानुन, जू मालिन, ये अस्मा सित्ता मुकबरा है। जब ये मुहदा हों और गैर या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हों तो फिर इनकी रफी हालत वाव के साथ आती, नस्बी हालत अलिफ के साथ आती, जर्री हालत या के साथ आती। इसीलिए आप देखते हैं कभी लिखा जाता है अबू, कभी लिखा जाता है अबी, कभी लिखा जाता है अबा, इसी तरह कभी लिखा जाता है जू, कभी लिखते हैं जा, कभी लिखते हैं जी। तो उर्दू पढ़ने वाले बंदे पूछते रहते हैं ये क्या बात है जी। तो हमारे जो तलबा हैं वो ये अर्ज करते हैं कि ये तुम्हारा शोबा नहीं, ये तुम्हारा शोबा नहीं है। अभी ये जुल्हज का महीना आता है, बंदे पूछते हैं जी कभी जुल्हज पढ़ देते हैं जी, कभी जिलहज पढ़ देते हैं। तो मैंने कहा ये तुम्हारा शोबा है ही नहीं, ये मदारस वालों का शोबा है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मदारस वालों पर भी, ये मदारस वालों में पहले साल में आए समझा देते हैं ये क्या होते हैं अल्फाज। तो जू का माना होता है वाला, जू का माना होता है साहिब, जू का माना होता है मालिक। आगे है जुन्नुरैन, ये इसकी नस्बी हालत, इसकी जर्री हालत। नस्बी जर्री हालत में ये या के साथ आता है, रफी हालत में ये अलिफ के साथ आता है, अलिफ नून आता है। जर्री नस्बी हालत के अंदर या नून के साथ आता है, इसलिए कहते हैं जुन्नुरैन। क्या मतलब है? दो नूरों वाला। आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह उस्मानी में अपना नजराना पेश किया है और फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक जुन्नुरैन तुझको जोड़ा नूर का। और साथ ही फिर कहते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और साथ फिर उन शहजादों की तस्वीर भी खींच गए हैं जो हदीस में फरमाया गया ना, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। उसका तर्जमा किया आपने। हदीस में फरमाया ना, हजरत अली शेर खुदा का फरमान है, जामे तिरमदी में है, दीगर हदीस की किताबों में भी है। कहते अल हसन अशबाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सद्र इला रास बल हुसैन व अशबाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफल मिन दालिक, के इमाम हसन अपने सर के बालों से लेकर अपने सीने तक या अपने नाफ तक और सैयद शुहदा इमाम हुसैन अपने सीने से लेकर या अपनी नाफ से लेकर अपने पांव के नाखूनों तक अपने नाना मुस्तफा के हुसन की तस्वीर थे। आला हजरत उसी का तर्जमा करते हुए कहते हैं एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सबतैन, इनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से अया खत्ते तो अम में लिखा है दोबर का नूर का। और साथ फिर सरकार की बात भी करते हैं, कहते काफ गैसू हा दहन या अबरू, आंखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिस्कात तन, सीना जुजाजा नूर का,
तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। मैं ये आपसे कह रहा था कि जो सरकार को नूर नहीं मानते हैं, इस पे मुनादरा करने के लिए दावे करते रहते हैं। हजरत उस्मान गनी की बारी आए, कहते दो नूरों वाला। झूम के कहो ना जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा हमारे यहां तो ये मातम करना जायज होता नहीं, हराम है। अहले सुन्नत के नजरिए के मुताबिक मातम करना हराम है, किसी मौके पर भी हो, कोई भी करे हराम है। मेरा मजमून ये नहीं है, मैं अपने मजमून पर ही बात करूंगा। लेकिन इनसे पूछो भाई तुम्हारी अकल का क्या इलाज करें? सरकार को तो नूर मानते नहीं, उस्मान को दो नूरों वाला। हमने पूछा जनाब बताओ जरा कैसे हो गए दो नूरों वाला? कहते जी सरकार की दो बेटियां आई हैं। मैंने कहा फिर अपनी अकल का इलाज करवा कि बेटियां आके उस्मान को तो दो नूरों वाला बना जाएं। जहां से नूर का चश्मा फूटता है वो नूर हो ही ना, तो नूर कैसे चल सकता है? ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो खुसूसियत है जो अल्लाह की मखलूक में सिर्फ आपको मिली है। इसी तरह हुजूर मौला अली शेर खुदा, हसन हुसैन के बाबा, फातिमा के सर के ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राद मुस्तफा, दम साद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह ने आपको ये खुसूसियत ऐसी अता फरमाई जो आपको मिली है, किसी और को नहीं मिली। सुनो हदीस, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही वजअलल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अली इब्न अबी तालिब। एक बात मैं अर्ज करूं, शेरों पर बहुत सुभान अल्लाह कहो, हरज की कोई बात नहीं। शेरों पर सुभान अल्लाह कहना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि जब हदीस मुस्तफा पढ़ी जाए फिर झूम के कहो सुभान अल्लाह। क्योंकि शायर का कलाम कभी गलत भी हो जाता है, कभी शायर खुद भी बहक जाता है। कोई आम दर्जे का शायर हो, बड़ी बड़ी हस्तियां हो, तो उनकी बात मैं नहीं करता, क्योंकि हुजूर मौला अली शेर खुदा ने भी अशार कहे हैं, हुजूर सिद्दीक अकबर ने भी कहे हैं। आपको मालूम है हुजूर मौला अली शेर खुदा के मशहूर अशार में, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू लिअन्नल माल यफनी अन करीबिन व अन्नल इल्म बाकिन ला यज़ालू। जिनका जिक्र आज छिड़ा रहा है और छिड़ा रहना चाहिए। अदीदान गिरामी कदर उनके अशार हैं बड़े मशहूर। खुद उनका फरमान है, कलिमतुस सनान लहल तयामु वला यल्ताम मा जरहल लिसानु। आजकल का कोई शायर नहीं, हजरत अली शेर खुदा हैं। ये फरमाते हैं, कहते हैं हम अल्लाह की किस्मतों की तकसीम पे राजी हो गए। क्यों राजी हो गए? हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, कहते हैं मैं रब्बुल जलाल की किस्मतों की तकसीम पे राजी हैं। क्यों? कि उसने हमारे लिए इल्म रखा है। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं हमारे लिए इल्म है। तो अब कोई अली का मानने वाला अपने आप को इल्म से दूर ले जाए, जालत से प्यार करे, मालूम हो हजरत अली का फरमान उसने समझा कोई नहीं। हजरत अली कहते हैं हमारे लिए इल्म है, जाहिलों के लिए माल है। और जमाना सुन ले कि माल अनकरीब फना होगा और इल्म लादवाल दौलत है, नहीं खत्म होने वाला है। बड़ी बड़ी हस्तियों ने अशार कहे हैं। हजरत हसन बिन साबित के अशार तो हर बंदे को उसकी जुबान पे जारी हो गए हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो उन्होंने फरमाया, हजौता मुहम्मदन फाजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ। हजौता मुहम्मदन बर्रन हनीफा रसूलल्लाह शीमतहुल वफाउ फ इन्न अबी व वालिदती व इर्जी फ इन्न अबी व वालिदहु व इर्जी लिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम बिखाउ।
झूम के सुभान अल्लाह कह, मैं समझाता नहीं हूं, सिर्फ मैं आपको सुना ही रहा हूं कि अशार हैं अरबी में बड़े बड़े, बड़ी बड़ी हस्तियों के अशार हैं। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं आपसे, ये सारी कायनात के सारे शायरों का सारा कलाम एक पलड़े में डाल, मोहम्मद अरबी के कलाम को दूसरे पल्ले में रख, और फिर बता कायनात का कोई कलाम है जो मोहम्मद अरबी के कलाम से मुकाबला करे? इसलिए तुम भी अपना नजरिया दुरुस्त कर लो, शेरों पे राजी जरूर हो जाओ, हम कोई इससे नाराज नहीं है, खुद हम भी शेर पढ़ते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा राजी हो जब हदीस मुस्तफा पढ़ी जा रही हो, मोहम्मद अरबी का कलाम पढ़ा जा रहा हो। मैंने आपके सामने हजरत अली की शान में सरकार का कलाम पढ़ा, फिर सुनो एक मर्तबा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही वजअलल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अली इब्न अबी तालिब। क्या मतलब है इसका? सरकार फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी, हर नबी की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी, लेकिन मेरी औलाद रब ने मेरी पुश्त की बजाय मेरे भाई अली शेर खुदा की पुश्त में रखी हुई है। मोहम्मद अरबी की औलाद रब ने इनकी पुश्त में रखी। आला हजरत फिर इस पे कलाम करते हुए फरमाते हैं, कहते हर नबीरा दुरियत दरसुल बेऊ नेहादा अंद नस्ले पाके मुस्तफा अद पुश्ते तू बर आमदा। अब स्टेज वाले अगर फारसी समझते हो तो ये खामोश तो ना बैठे, मेरा मतलब ये नहीं भाई ये नहीं समझते, मैं समझता हूं ये समझते, इसलिए इनको जरा साथ साथ सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए, क्योंकि टोले माइये का वक्त तो अब गया ना। फकीर तो आपको मोहम्मद अरबी का फरमान सुनाने का इरादा रखता है, मौजू के ऐन मुताबिक सुनाना चाहता है आपको। आला हजरत का शेर पढ़ता हूं, इसका तर्जमा किया है, कहते हर नबीरा दुरियत दरसुल बेऊ नेहादा अंद नस्ले पाके मुस्तफा अद पुश्ते तू बर आमदा। फिर कहते बिन्नत अहमद रौनके का शानाओ बानुए तो गोश्तो खूनश बलहमश शीरो शक्कर आमदा अस्सलाम अहमदत सहरो बरादर आमदा हमदा सरदार शहीदा अम्मे अकबर आमदा। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, अली तुझको, आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं, अली तुझको मुबारक हो, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे निहा, इफ्फत का गंजे गरा, शहदादी कौनो मकान, सैयदतु निसाए अहलल जन्ना, सैयदतु निसाए आलमीन, खातून जन्नत फातिमतु ज़हरा, हसनो हुसैन की अम्मा, वो तेरी बीवी साहबा का इसमें गरामी है। और तुझको रब ने वो मर्तबा दिया, उनका गोश्त आपके गोश्त से, आपका गोश्त उनके गोश्त से, और उनका खून आपके खून से, आपका खून उनके खून से, यूं बाहम यकदिगर हुआ है जैसे दूध के अंदर शक्कर मिला के एक कर दिया जाता। हजरत अली शेर खुदा का अपना एक शेर है जिसमें आपने अपना तारफ रखा है। स्टेज वाले सुभान अल्लाह कहोगे, ये भी आगे से कहेंगे। मैं वैसे खुद बहुत थका हुआ हूं, आपसे बार बार कहता हूं ना, तो मैं और कोई बात ज्यादा तो नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं जरा मैं सुनाऊं और आप सुने। ये तैयार करना है आपको कि जो मिलाद मुस्तफ़ा है उसके लिए 2-4 हदीसें सुनाऊंगा मैं आपको सिर्फ, लेकिन ये जिक्र भी साथ जरा हो जाए। हजरत अली शेर खुदा ने अपने तारफ में एक मनकबत लिखी अरबी जुबान में, उसका पहला शेर है, कहते मुहम्मदुन नबीयु अखी व सहरी व हमजा तो सैयदु शुहदाए अम्मी। हजरत अली कहते मेरा तारफ क्या सुनो, हजरत अली आप तारफ करवाते हैं, कहते मेरा तारफ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उम्मी, सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के इमाम, रब की सारी मखलूक में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर, वो मेरे भाई हैं, मैं उनका दामाद हूं, वो मेरे ससुरे मोहतरम हैं। और हमजा जिसको जुबान रसालत में शहीदों का सरदार कहा है, वो मेरे चचा जान का नाम है।
आला हजरत उसको अपने लफ्जों में परोते हुए कहते हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा उसको अपने लफ्जों में परोते हुए क्या कहते? कहते अस्सलाम अहमदत सेहरो बरादर आमदा हमजा सरदार शहीदा अम्मे अकबर आमदा। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस तरह बड़ी बड़ी खुसूसियतें आई हैं। वो जो सरकार का मशहूर फरमान है हजरत अली के बारे में, फरमाया अली अंत अखी फिर दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सरकार ने एक मौके पे ये भी फरमाया, फरमाया अली अंत सैयदुन फिर दुनिया व सैयदुन फिल आखिरा, अली तू दुनिया का भी सैयद है, आखिरत का भी सैयद है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मशहूर फरमान सरकार का, फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। और इससे भी मजबूत तर रवायत है, सरकार ने फरमाया आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं दानाई का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अहले सुन्नत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र सुनकर जलते नहीं, ये किसी बेअकल ने बड़ मारी है। हजरत अली तो अहले सुन्नत के इमाम हैं, हजरत अली तो अहले सुन्नत के रहबर कामिल हैं। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो ना। लेकिन अहले सुन्नत का एक अपना नजरिया है, उसके अलावा चलते फिरते नहीं लकीरें कायम हो गई 1400 साल से। हजरत अली खुद कायम कर गए, आपके बेटे इमाम हसन खींच गए। इसलिए अहले सुन्नत हजरत अली के खिलाफ नहीं कर सकते, इमाम हसन के खिलाफ नहीं कर सकते। अपने नजरिए से जो अहले सुन्नत को दिया गया है, हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए वो फरमान सरकार का जिसमें फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुम मौलाहु, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। एक रवायत मुझे और भी याद आती है, जिसकी खुद रवायत हजरत अली ने आप की है, अगर इजाजत दें वो सुना दूं आपको। अच्छा, वो रवायत ऐसी है जिसमें 4 यारों का इकट्ठा जिक्र है। चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ ना जरा, फकीर सुनाए। 4 यारों का इकट्ठा जिक्र आया है। मैं मजमून अपने पे आ रहा हूं, सिर्फ तुमको सीधा करना चाहता हूं मैं। 4 यारों का इकट्ठा जिक्र है और तरतीब के साथ जिक्र है, और खुसूसियत यह है कि रावी खुद हजरत अली है। हम कहते हैं अगर 4 यारों का इकट्ठा जिक्र ना करना जायज होता तो हजरत अली क्यों करते? अगर 4 यारों का जिक्र करना जायज नहीं तो हजरत अली ने क्यों किया? अगर 4 यारों का जिक्र छुपाना होता तो हजरत अली आप ही छुपा लेते। सुनाऊं मैं वो हदीस आपको, किताब का नाम जामे तिरमिज़ी, रावी हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमान किसका? हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लिखने वाला कौन? इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा बिन मूसा बिन दहाक तिरमिज़ी शाफई सुन्नी। अब हदीस के अल्फाज सुनो, थोड़े से वक्त में मैं आगे गुजर जाऊंगा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजनी इब्नतहू। अगर लफ्ज पर गौर करो ना, सीने में ठंड पड़ जाएगी। अगर अपनी मर्जी करोगे तो फिर तो बड़े बड़े बंदे भी बड़ी बड़ी सोबतों में बैठे तो खाली चले जाते हैं। ये जो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है ना, ये 350 बरस अपने बाप की सोबत में बैठा है, नबी का बेटा है, गौर कीजिए। लेकिन 350 बरस बैठने के बावजूद अपना दिल बाप के हवाले नहीं किया, दिल अपने पास रखा, नहीं दिया बाप को। इसलिए हम कहते हैं कि दिल इधर हमारे हवाले करो ना। साथ मसला भी समझाएं आपको। हमारे पीर मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी फरमाते हैं, चिश्तिया सिलसिले में आए, वो फरमाते हैं कोई पीर अपने मुरीद को फैज़ नहीं दे सकता जब तक कि मुरीद अपना दिल पीर के हवाले ना करे।
मिसाल में ये लाए, कहते नूह अलैहिस्सलाम का बेटा 350 बरस 350 साल बाप की सोहबत में बैठा, लेकिन अपने बाबा को दिल नहीं दिया, जहन्नमी हो गया। मैं सोचता था कि ये बेटा भी हो, नबी की सोहबत में बैठे 350 बरस, दिल अपने बाबा के हवाले न करे, रांदा दरगाह रह जाए, तो क्या हाल है फिर उस कुत्ते का जो असहाबे काफ के दरवाजे पे दिल दे के बैठा था। रब ने उसको भी जन्नती बनाया जाए। इसलिए मैं कहता हूं दिल करो अल्लाह के बंदों के हवाले। अदीदान गिरामी कदर हदीस सुनो जो सुनाने लगा था। सरकार का फरमान, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, रहिमल्लाहु अबा बकर ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व तकबिलालन मिन मालिही, रहिमल्लाहु उमरा यक़ूलुल हक़ इन कान मुर्रन व तरकहुल हक़ व मालहु सिद्दीक, रहिमल्लाहु उस्मान तस्तहील मलाइका, रहिमल्लाहु अलियन अल्लाहुम्मा आदिरिल हक माहू हैसुदार। अब इसका तर्जमा भी समाप्त करो। सरकार फरमाते अल्लाह अबू बकर पे रहम करे। अबू बकर के नाम पर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहोगे, हजरत अली भी राजी होंगे, सरकार आप भी राजी होंगे। सरकार ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहम करे। क्यों? उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। सरकार की अज़वाज तो बहुत है ना, लेकिन सरकार ने इनका जिक्र क्यों किया? मालूम हुआ कि आयशा सिद्दीका की शान और है। सरकार ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने हिजरत की रात मुझे सवार किया। इसके दो माने उलमा ने किए हैं। एक माना यह है कि ऊँटनियां पेश की सरकार के लिए, हिजरत की रात ऊँटनियां लेके आए हजरत सिद्दीक अकबर, 2 ऊँटनियां। और एक माना यह है कि हजरत सिद्दीक अकबर ने सरकार को अपने कंधों पे उठाया। मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती फरमाते हैं, कहते हिजरत की रात सिद्दीक अकबर ने सरकार को कितना उठाया? कहते पूरे 11 मील, पूरे 11 मील हुजूर सिद्दीक अकबर आका कौनैन को अपने कंधे पे उठा के चले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजरत हाजरा सफा मरवा पे अपने कदम टिकाएं, सफा मरवा के कंकरों को, गर्दों गुबार को, पत्थरों को हजरत हाजरा के कदमों से शरफ मिले, वो शायरुल्लाह बन जाएं। जो मोहम्मद अरबी को 11 मील उठाए वो क्या बना है बताओ हम? उसके मर्तबे का हाल क्या है? क्या शय है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जो सफा मरवा को शायरुल्लाह ना माने, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। जो अबू बकर को शायरुल्लाह ना माने वो क्या होना चाहिए? फिर मैं आपको एक बात और सुनाऊं। हिजरत की रात, तो जो है ना, चेहरे खिले देखना चाहता हूं, जुबान से सुभान अल्लाह भी सुननी चाहता हूं मैं, क्योंकि ये जिक्र है ना उनका जो हजरत अली के महबूब हैं अपने साथ। पर हजरत अली का भी अनोखे अंदाज में जिक्र करूंगा, ठंड पड़ेगी आपको। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक जुमला और लिखा हमारे पीर ने, जिसका नाम अभी बताया मैंने, मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी। कभी ये किताब पढ़, जो बंदा कहता है ना मैं सोया मरा रहता हूं फजर में, मुझे जाग नहीं आती जी, ये किताब पढ़े उठा के मसल्ले पे लाएगी। जो बंदा कहता है जी मुझे रिक्कत नहीं होती जी, आंख में आंसू नहीं आता, हम दावे से कहते हैं ये किताब पढ़े, इसका फैज है, आंखों में आंसू लाएगी, रिक्कत कलब तारी हो जाएगी बंदे पे। वो फरमाते हिजरत की रात सरकार ने जब मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करने का इरादा किया, रब का हुक्म आया। उस वक्त सरकार की खिदमत आलिया में एक ही हस्ती आपके हुजरा अक्तस में थी। वो कौन है? हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सरकार ने मक्का वालों की अमानतें उनको अता की, अपना बिस्तर अता किया, अपना नायब बना दिया, और हजरत अली शेर खुदा से फरमाया ये अमानतें फला फला को सुपुर्द करके आ जाना। दिल में इरादा किया एक बंदे को साथ लेके चलता हूं,
पूरे मक्के में एक को आज की रात का साथी बनाता हूं, वो कौन? अबू बकर सिद्दीक। जो बात मैं सुनाने लगा हूं जरा गौर से सुनो। इरादा किया सरकार ने सीधा अबू बकर के घर जाता हूं। इस इरादे से जब दरवाजा खोला ना तो देखते क्या है, हुजूर सिद्दीक अकबर गर्दन झुकाए, हाथ बांधे, आपके दरवाजे की दहलीज पे खड़े। सरकार ने अचंबा किया, फरमाया मुझे तो रब ने हुक्म दिया है, आज जो रब का हुक्म मेरे पास लेके आया था वो है जिब्रील, मेरे सिवा किसी को मिला नहीं। मैंने एक को बताया वो अली है अंदर, वो बाहर गया नहीं। तुझे कौन बता गया? तुझे कौन बता गया? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, सरकार याद कीजिए 2 साल का अरसा बीता, आपने फला महफिल में बैठकर एक मर्तबा कहा था कि अल्लाह का बंदा अल्लाह का हुक्म पाकर किसी वक्त हिजरत करेगा, अपने दोस्तों में से एक का इंतखाब करेगा। आका ना आपने बंदा बताया, ना वक्त बताया, ना दिन बताया, ना रात बताई। वो दिन गया, आज का दिन आया, हर रात तेरे दरवाजे पे खड़ा होकर गुजार देता हूं कि तू जब भी जाए मैं तेरे साथ जा रहा हूं, जब भी जाए मैं तेरे साथ जा रहा हूं। इस बात को लेकर मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी कहते चश्मे फलक ने इस जमीन पर बड़े बड़े पीर देखे, बड़े बड़े मुरीद भी देखे, लेकिन जमाने में कोई पीर मोहम्मद अरबी जैसा नहीं आया, कोई मुरीद अबू बकर सिद्दीक जैसा नहीं आया। ये बात बड़ी कुल्ली डालने वाली है हजरात, लेकिन मैं जरा चाहता हूं कि थोड़ा जिक्र आगे कर जाऊं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है एक जुमला और कहूं, थोड़े से लफ्जों में कहूं। ये हिजरत की रात गारे सौर में सरकार सिद्दीक अकबर के साथ कितने दिन रहे? 3 दिन 3 रातें। नहीं समझ आई किसी को? मोहम्मद अरबी का तो एक लम्हा मिल जाए बंदा दुनिया से ऊंचा हो जाता है। हिजरत की रात गारे सौर में 3 दिन मुस्तफा की निगाहें अबू बकर का चेहरा, अबू बकर की निगाहें मुस्तफा का चेहरा, और तवज्जो मुस्तफा की, चेहरा अबू बकर का, जात अबू बकर की। छोटा सा मसला समझा जाऊं, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद फरहुकी सरहंदी के पीर अपने नान बाई से राजी हो गए थे, रोटियां पकाने वाले से राजी हो गए। राजी हो गए तो फरमा मांग। तो पीर था ना, मुरीद था ना सच्चा, हमारे जैसा नहीं था, मुरब्बे मांग लेता, पैसे मांग लेता। कहते मांग, क्या मांगता है तूने? हमारा दिल राजी किया, हम तेरा करेंगे। थोड़े लफ्जों में बयान करता हूं, किसी वक्त बड़ी तफसील से सुनाएंगे आपको, कभी मौका मिल गया। उसने अर्ज किया, अगर कुछ देना चाहता है तो फिर बाकी बिल्ला ही बना। तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सब कुछ मिल जाए, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। हजरत बाकी बिल्ला ने फरमाया बना सकते हैं, लेकिन तू इसकी अहलियत नहीं रखता, क्योंकि अनवार तजल्लियात इलाहिया जो मेरे सीने पे पड़ती हैं उसको बाकी बिल्ला का सीना बर्दाश्त कर सकता है, किसी और का नहीं। आगे से वो था ना पक्का मुरीद, हर रात उसके उजरे के सामने ही खड़ा होता था, देखता था नूर की बरसात कैसे उतरती है, वो तजल्लियात का नज़ूल कैसे होता है। झूम कर कहने लगा, मैं अर्ज करता हूं मरूं या रह जाऊं, एक मर्तबा मुझे भी तो नजारा करवाना जो तेरे सीने पे पड़ता है। पर मैं तू जिंदा नहीं रहेगा, कहता मरने दे। पूछना हजरत मंसूर से, ऐसे ही नहीं मुस्करा के सूली चढ़ के चला गया जवान। वो किसी को क्या खबर है ये मसला क्या है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया चल फिर तू अगर जिद करता है, वादा कर चुके तो आ जा। हुजरे का दरवाजा बंद हो गया इशा की नमाज के बाद। आपने तवज्जो की अपने मुरीद पर, है कौन? रोटियां पकाने वाला, नान बाई। फजर को जाके दरवाजा खोला, तवज्जो मुकम्मल हो गई। अब क्या जो भी आने वाला देखता है उजरे में एक नहीं बाकी बिल्ला 2 है।
उधर देखता उधर भी बाकी बिल्ला, उधर देखता उधर भी बाकी बिल्ला। जाहिर भी बदला, बातिन भी बदला, उनके तमाम मामलात को बदला। मैं कहता हूं बाकी बिल्ला एक रात तवज्जो करे, नान भाई पर उसको बाकी बिल्ला बनाए। मोहम्मद अरबी कारे शोर में 3 रात तवज्जो करे। अबू बकर को क्या बनाया होगा मुस्तफा ने, क्या बनाया होगा मुस्तफा ने अबू बकर सिद्दीक। कैसे मसला समझा दें आपको, कैसे ये मसला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करें ताकि आपको समझ आए। बड़े बड़े मुहद्दिसीन फिर लिख गए, कहते मदीना शहर वालों ने सरकार को कई मर्तबा देखा था। हिजरत के मौके पर जब सरकार मक्का से हिजरत फरमाकर शहर मदीना में दाखिल होने के करीब थे, मदीना वाले इस्तकबाल करने आए। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं देख रहा था, समझ नहीं रहे गुलाम कौन है, आका कौन है, नहीं समझ आ रही अबू बकर कौन है, मुस्तफा कौन है। फिरासत मोमिनाना से समझ गए, इनको समझना मुश्किल हो गया। उसी वक्त सिद्दीक अकबर ने अपने कंधे से चादर उतारी, सरकार के सर पे डाल दी। हालांकि चादर की जरूरत नहीं थी धूप से बचाने के लिए, बादल खुद साया करके चलते थे मुस्तफा की रात पर। इसलिए उस वक्त चादर डाली ताकि पता चले कि गुलाम चादर डालने वाला है, मखदूम हस्ती ये जा रही है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का जाहिर भी बदला मुस्तफा ने। आगे सुन के वाह तक बिलालन मिम्माले ही, अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने अपना माल देकर बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद किया। तो 2-4 रुपए दिए होते तो फिर ऐसा ना होता। कितना माल दिया, 2 रवायतें आई हैं। तफसीर कबीर से बयान करने लगा हूं, फतावा रज़विया से बयान करने लगा हूं। चेहरे मुस्कुराओ। आला हजरत भी कहते 10 शेर सोना, 10 शेर सोने के बदले में खरीदा। कितने बड़े बड़े लोग बैठे हो, 10 शेर सोना। आज से 1450 बरस पहले दूसरी रिवायत सुनो, कहते सरकार हजरत सिद्दीक अकबर बिलाल हबशी को खरीदने गए। इनका मालिक था उमैया बिन खलफ। आपने उसे कहा तेरा ये स्याह फाम गुलाम खरीदना चाहता हूं, तवज्जो रखो, अगर तू मुझ पर एसार करे तो मेरे हाथ में बेच। उसने पहले तो हजरत बिलाल हबशी के मुतल्लिक कुछ बातें की। सिद्दीक अकबर ने फरमाया फिर दोबारा सुनेंगे, पहले सौदा कर, देगा। हजरत सिद्दीक अकबर का गुलाम था जिसका नाम था नस्तास, वो 10,000 दीनार का मालिक था। आप पिछले दिनों मैंने एक हस्ती, एक शाह साहब है, उनकी तकरीर सुनी मैंने। वो कहते हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने हजरत इमाम बाकर के बड़े भाई इमाम जैद को 1500 दिरम नजराने में भेजे। उन दिनों में 3 दिरमों की गाय मिलती थी। मैं समझाने लगा हूं 10,000 दीनार कितना पैसा है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के जमाने से 150 बरस पहले सिद्दीक अकबर ने 10,000 दीनार का मालिक गुलाम नस्तास दिया। और वो नस्तास था गुलाम, आगे 20 के करीब लौंडियां और गुलाम अपने दामन में रखता था। सैकड़ों भेड़ों का मालिक था, सैकड़ों गायों का मालिक था, सैकड़ों ऊंटों का मालिक था, सैकड़ों बकरियों का मालिक था। गोरे चिट्टे रंग वाला बड़ा फनकार, बड़ा माहिर कारीगर, थोड़े से वक्त के अंदर अपना काम दिखाए, मालिक को बड़ा माल कमा के दे जाए। उसने जाके नस्तास के सर पे हाथ रखा, कहते ये देगा। तवज्जो करो, कितने दीनार का मालिक, 10,000 दीनार, सैकड़ों बेड़े, सैकड़ों बकरियां, सैकड़ों गाय, सैकड़ों ऊंट, 20 के करीब लौंडियों गुलामों का आप मालिक। उसने हाथ रखा, ये दे। सिद्दीक अकबर मुस्कुरा के फरमाते बस ये कुछ और। आगे से वो खामोश हो गया। सिद्दीक अकबर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, हजरत बिलाल हबशी का हाथ पकड़ा, कलाई पकड़ी और फिर वो खुशी से सरशार होकर चलने लगे। पीछे से उमैया बिन खलफ ने आपको ताना दिया। क्या कहता है? कहते माल परखने और कीमत लगाने में पूरे अरब में तेरा सानी कोई नहीं। एक होता है ना भाई, बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन लोग लूट के ले जाते हैं।
कभी ऐसी दुकानें भी देखी है ना, जनाब बड़ा पैसा लगाया था, लोग उधार ले गए, देता ही कोई नहीं। शादी शरादी का जुमला सुना हूं एक, उनसे किसी ने पूछा जनाब बताओ अक्लमंद कौन होता है? फरमाते अक्लमंद वो है जो किसी को धोखा ना दे। आपसे भी हाथ जोड़ के कहता हूं कि अक्लमंद बनो, धोखा ना दो किसी को, क्योंकि ये धोखा आपके अपने साथ हो जाएगा। इमाम जाफर सादिक का फरमान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आए मैं अहले बैत में से, फरमाते मन हाफरा ले अखी ही फकद वाका आफी, जो भाई के लिए गड़ा खोदे खुद उसमें गिर जाता है। कहते अक्लमंद कौन है? कहते जो किसी को धोखा ना दे। वो बंदा सवाल पूछ के चलने लगा ना, हजरत सादी शराजी ने पीछे से आवाज दी, आवाज दे के फरमाते आधा सवाल किया है, आधा बाकी है, वो भी पूछ। वो कहता था मुझे इतना ही पता था, पूछ बैठा हूं, अगला आप बता दो। फरमाया ये भी पूछ दानिशमंद कौन होता है? कहता है जिसको कोई धोखा दे ना सके। नहीं अभी समझ आई आप? अक्लमंद वो है जो किसी को धोखा ना दे, दानिशमंद वो है जिसको कोई धोखा दे ना सके। जैसे आप तारक जमील से धोखा खा जाते हैं, जाकिर नाइक से धोखा खा जाते हैं, किसी और से धोखा खा जाते हैं, ना धोखा दो ना धोखा खाओ, दानिशमंद बनो, अक्लमंद बनो, मोहम्मद अरबी के झंडे के नीचे बना लो। वो सिर्फ नजरिया अहले सुन्नत है। मैं जो बात कह रहा था हजरत सिद्दीक अकबर से, उसने कहा माल परखने और कीमत लगाने में पूरे अरब में तेरा सानी कोई नहीं। दुश्मन गवाही देता, कहते ऐसा ताजर नहीं जिसको कोई लूट के ले जाए, ना तू किसी को धोखा देता ना तुझको कोई दे सकता है। तू माल परख सकता है, कीमत लगा सकता है, लेकिन आज बलाल की खरीदारी में तू मात खा गया। सिद्दीक अकबर तेरे लब मुस्करा के फरमाते किस वजह से? आगे वो था काफिर, हजरत बलाल हबशी के बारे में कुछ बातें कहने लगा। मैं भी आपको नकले कुफर ना भाषा समझ कर बयान कर देता हूं। वो कहता है इतना गबी है, इतना कुंद ज़हन है, इतना बेअकल है, मैंने सख्त से सख्त सजा इसको दी है, तपती हुई रेत पर इसको लौटाया है, दहकते हुए कोयलों पर इसको लौटाया है, और इसके जिस्म की चर्बी पिघली है, कोयले ठंडे हुए हैं, रेत ठंडी पड़ गई है, इसके सीने पर सिले रखी हैं, मक्का के उबाश लोगों ने इस शराब पीकर इसके ऊपर तांदियाने बरसाए हैं, लेकिन इस कदर बेअकल है, रहम की अपील का सलीका भी नहीं आता। सिद्दीक अकबर मुस्कुरा के फरमाते जरा बताना क्या कहता है? उसने कहा जब भी मारा यही कहता है, तूने मेरा जिस्म खरीदा है दिल नहीं। जिस्म का काम है तू हुक्म दे मैं मानूं, अगर ना मानूं तो लायके तादीर हूं। रह गया दिल, ये कल भी मुस्तफा का था, आज भी मुस्तफा का है, कयामत तक मुस्तफा का रहेगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा के फरमाते हैं यही तो मुसीबत है, जिसे तू ऐब समझता है वही हमारे यहां खूबी है। मैं सोने की कीमत देकर खरीद के जा रहा हूं, मेरे बस में हो कि मैं सारी कायनात बलाल हबशी की कीमत में देकर खरीद के ले जाऊंगा। आगे सुनो, सरकार ने फरमाया, बात बहुत लंबी ना हो जाए, बहुत ही गुफ्तगू लंबी हो गई मुझसे। सरकार ने फरमाया अल्लाह उमर पे रहम करे, हमेशा सच बोलता है। मैं समझ गया, मैंने कहा जो उमर से भागते हैं ना वो सच से भागते हैं। नहीं समझ आई आपको? सरकार ने फरमाया अल्लाह उमर पे रहम करे, हमेशा सच बोलता है, और सच बोल बोल कर इसकी हालत ये हो गई है, सच अगरचे कड़वा होता है, सच बोल बोल कर इसकी हालत ये हो गई, उमर के दोस्त थोड़े रह गए। मैंने कहा जितने रह गए वो हैं सच्चे, उनमें से कोई झूठा नहीं, ना झूठ बोलता है ना झूठ सुनता है। अदीदान ग्रामी कदर कुल्ली इस पर भी मैं डाल सकता हूं। हदीसें फकीर को फारूक आजम की शान में बड़ी याद है। एक मर्तबा पढ़ दूं एक दो हदीसें, सीना ठंडा हो जाएगा आपका। सरकार फरमाते अल हक को यंतिकु अला लिसान उमर अश-शैतानु यफिरु मिन दिल उमर इन्न अश-शैतान ला यखाफु मिनका या उमर लौ कान बादी नबियुन लकान उमर वल्लाहि लौ लम उबास लबुइसा उमर इब्नुल खत्ताब। मुझे आपकी सुभान अल्लाह ने मजा कोई नहीं दिया। अब मैं आगे ही चलता हूं, फिर आगे ही
आगे सरकार ने फरमाया अल्लाह उस्मान पे रहम करे। ऐसा 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 शख्स है, फरिश्ते भी इससे हया करते हैं, हया करते। हजरत अली शेर खुदा की एक और हदीस आपको सुनाऊं उस्मान की शान में। ये एक किताब का नाम है कंदुल उम्माल, अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी ने लिखी है। उसकी जिल्द नंबर 13 के आगाज में ये हदीस आई है, सुनो। हुजूर मौला अली शेर खुदा का एक खादिम था, गुलाम था आपका। उसने आपको फजर की नमाज का वुदू करवाया, वुदू करवा के फिर झोली फैलाई। कहता है मौला हो, क्योंकि सरकार जिसके मौला हैं आप भी उसके मौला हैं। मौला हो, कुछ अदा करो, कुछ दो ना मुझको। हजरत अली ने जब उसकी अदा देखी मुस्कुरा गए। फरमाते हैं सुन फिर मुझसे, एक मर्तबा जैसे तूने मुझे वुदू करवाया ना फजर का, एक मर्तबा मैंने अपने आका मोहम्मद अरबी को फजर का वुदू करवाया। वुदू करवा के मैंने भी झोली फैलाई। मैंने कहा सरकार कुछ अता करो, अल्लाह करे तुझे ख्वाब में मोहम्मद अरबी की ज़ियारत हो और हम सब अर्ज करें सरकार कुछ अता करो हमको, फकीरों को। अदीज़ान किरामी का हजरत अली कहते मैंने सरकार से झोली फैलाई और मैंने कहा सरकार कुछ दो। सरकार ने फरमाया मांग। दे सकते हैं ना अर्ज, इसीलिए कहते मांग। हजरत अली शेर खुदा कहते मैंने कहा सरकार बताइए सबसे पहले कयामत के दिन किसका हिसाब होगा? कहते सरकार ने देर ही नहीं लगाई, फौरन फरमाया अबू बकर। कहते मैंने कहा सुम्मा मन, अबू बकर के बाद फिर किसका? फरमाया सुम्मा उमर। कयामत के दिन भी पहले नंबर पर अबू बकर, दूसरे नंबर पर फारूक आजम। रवायत किसकी? अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी। हजरत अली शेर खुदा कहते मैंने दो तो सुनी ना बातें, पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक, दूसरे नंबर पर फारूक आजम। कहते मैंने फिर कहा सुम्मा मन। सरकार मुस्करा पड़े, मुस्करा के फरमाया सुम्मा अंत या अलियो, अली फिर तू। पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर, दूसरे नंबर पे फारूक आजम, तीसरे नंबर पे अली शेर खुदा। हजरत अली कहते मैं रह ना सका, मैंने कहा सरकार जब भी आता तीसरा नंबर उस्मान का आता है, आज मुझे क्यों ले आए हो? मैं नहीं समझा सका, अगर सो जाओ तो मसला समझने वाला नहीं। हजरत अली कहते मैंने कहा आई ना उस्मान, ये तीसरा नंबर उस्मान का है, आज कहां गया? नहीं समझ आई आपको? तीसरा नंबर अभी अभी खिलाफत नहीं हुई, जो कहते खिलाफत की वजह से तरतीब हुई है, मैं कहता नहीं तरतीब की वजह से खिलाफत हुई है। इसलिए हजरत अली पूछते थे उस दिन, कहते थे सरकार आई ना उस्मान, उस्मान किधर गया? मैं क्यों तीसरे नंबर पे आया, मेरा चौथा है। उस दिन सरकार मुस्कुरा के फरमाते क्या है? कहते अली सुन, उस ज़ाते रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, मेरी उम्मत का पहला बंदा जो सबसे पहले हिसाबो किताब के बगैर जन्नत में जाएगा वो उस्मान है, वो उस्मान है, वो उस्मान, उस्मान गनी है, हिसाबो किताब के बगैर जाएगा वो जन्नत। हजरत अली शेर खुदा कहते सरकार ऐसा क्यों हुआ? हजरत अली कहते ऐसा क्यों हुआ? सरकार ने फरमाया इसलिए कि हमने सिफारिश की है, हमारी सिफारिश कबूल हुई है। हजरत अली कहते सरकार औरों के लिए नहीं हुई, इनके लिए क्यों? जरा गौर करो ना। सरकार कहते इसलिए कि हयादार बंदा है। मैंने कहा कहीं हिसाबो किताब देने में भी शर्मा ना जाए, सिफारिश कर दो, जान ही छोड़ जाए। मैं जो बात कह रहा था हजरात, सरकार ने फरमाया अल्लाह उस्मान पे रहम करे, फरिश्ते भी इससे हया करते। अब चौथी बात सुनो, फरमाया राहिमल्लाहु अलियन, अल्लाह अली पे रहम करे। पहले तीनों के लिए और बातें बताई, अली की बारी आई ना दुआ के लिए हाथ उठाए। कुछ फजीलत नहीं बयान की हजरत अली की, उनकी कुछ सिफत नहीं बयान की, बल्कि कहा अल्लाहुम्मा आदिरिल हक माहू हैसुदार, अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली है। आप दुआ मांगते हैं, मैं दुआ मांगता हूं, बड़े मांगते छोटे मांगते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हदायत दे। ये नहीं कहते कि सीधे रास्ते को हमारी हदायत दे, नहीं समझ आई। सरकार ने ये नहीं फरमाया मौला हक को, अली को उधर फेर जिधर हक है,
बल्कि फरमाया मौला हक को उधर फेर, हक को उधर फेर जिधर अली है, जिधर अली हो उधर हक हो, हक हो अली हो, अली हो हक हो, ना अली हक से जुदा हो ना हक अली से जुदा हो। इसलिए अहले सुन्नत ने कहा सहाबा कराम में जितने मुशाजरात हुए, किसी की नीयत पर ना शक है ना हो सकता है, ना किसी पर गर्दों गुबार किसी के कदमों तक पहुंचा, लेकिन हर मसले में हक अली के साथ। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह, ये नजरिया अहले सुन्नत। मैं बहुत सुनाऊं आपको और मेरा दिल चाहता है, लेकिन मैं जो बात सुना रहा था अभी मिलाद कहना चाहता हूं, मिलाद अर्ज करना चाहता हूं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली शेर खुदा का जिक्र इबादत है। मैं कह रहा था सारी अजमतों के बावजूद हजरत अली नबी नहीं, रसूल भी नहीं, गौर नहीं किया आपने। हमारे तो इमाम है पूरी उम्मत के, लीडर हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं। उनके कदमों को छूने वाली खाक हमारी आंख का सुरमा बने, हमारे लिए महराज है। हजरत अली के जिक्र से हमारी दुआएं कबूल हो जाती है, उनका मर्तबा इतना है। लेकिन मैं जो कहता हूं हजरत अली शेर खुदा सारी अजमतों के बावजूद सरकार के सामने उनकी हैसियत क्या है? बोलिए, उम्मती हैं, सरकार के गुलाम हैं। जरा गौर कर, जिसके उम्मतियों का जिक्र इबादत हो, उस नबी का जिक्र इबादत क्यों ना हो? जिनके गुलामों का जिक्र इबादत हो, उन गुलामों के आका का जिक्र इबादत क्यों ना हो? बता हम। ये मिलाद मुस्तफा जब भी की जाए, जहां भी की जाए, सही नजरिए के मुताबिक हर हाल में इबादत है, इबादत है, इबादत। मैं एक हदीस सुनाऊं आपको और बात आपको आपसे मैं माजरत तलब करूं। हदीस कहां है? ये किताब का नाम है सुनन नसाई, जिल्द इसकी दोम, सफा नंबर इसका 310। लिखने वाला कौन? इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब बिन अली बिन बहर अन्नसाई अशाफई असुन्नी। अच्छा बात सुनो ना मेरी, जरा किसी बात की कभी समझ ना भी आए, ये तो पता है ना भाई मोहम्मद अरबी की बात सुनाने लगा है, तो फिर दीवाने हो जाओ ना। ये जो पंजाबी के शोरा के शेर हम पढ़ते हैं, ईमान से कहना सारे समझ आ जाते हैं। बाबा वारिस शाह बोलता हो समझ आ जाता है, ताजदार गोलड़ा बोलते हो समझ आती है, बाबा बुल्ले शाह बोले। एक बात सुनाऊं आपको, मैं पढ़ता था ना तो दौरान तालिब इल्मी में घर गया अपने वालिद, अब घर में मेरे वालिद मोहतरम फकीर से आदमी थे। मुझे कहते तू पढ़ता है, मौलवी बनने लगा है, कितने साल हो गए तुझको? मैंने कहा पढ़ता तो हूं। कहते हैं ये बाबा बुल्ले शाह का एक मिसरा है, जरा सीधा कार, मुझे समझ आया कि तू मौलवी है। मैंने कहा जी फरमाए क्या मिसरा है? कहते बाबा बुल्ले शाह कहता है खा हराम, कर चोरी, सीधा बचते जा। खा हराम, सुनो गौर से, खा हराम, कर चोरी, सीधा बचते जा। पहली नजर में तो मैं भी घबरा गया। मैंने कहा है बाबा बुल्ले शाह का ये? फरमाते ये हमारी जिम्मेदारी बुल्ले शाह का है, तू बोल कोई समझ आई है? मैंने कहा फिर दुआ करो ना फकीर को समझ आए, क्योंकि बाप हो ना मेरे, तो बाप की दुआ कबूल होती है रब की बारगाह में बेटों के लिए। फरमाते दुआ तो पहले दिन से तेरे लिए करते, कुछ बन जा। मुझे कहते बता फिर क्या मतलब है इसका? मैंने कहा मुझे समझ आती। बाबा बुल्ले शाह कहता ना खा हराम, ये गुस्से की बात करता है। गुस्सा हराम है, खा जाना चाहिए, गुस्सा हराम है, खा जाना चाहिए। कहते दूसरी बात, मैं कहता वो जो सरकार ने फरमाया ना, सरकार फरमाते हैं वल्लासो, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रात आती है ना जमाना सो जाता है, जमाना सो जाता है। सरकार की हदीस है अपनी पूरी। सरकार फरमाते जमाना सो जाए तू चोरी चोरी उठ के इबादत कर, रातों को उठ के इबादत कर। जो गुस्सा खाए हराम खा जाए, जो रातों को चोरी चोरी उठ के इबादत करे, रियाकारी से बच जाए, वो सीधा ही बचते जाए, सीधा ही बचते, सीधा ही बचते जाएगा, वो रह नहीं सकता।
वन्नासु बिल्लैल वन्नासु नियाम। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग सो जाएं तो वो रातों को उठ उठ के इबादत करे। तो वालिद मोहतरम ने फरमाया तू ताड़ गया है, बात क्या हुई। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, समझ ना भी आए जुमले में सुभान अल्लाह तो कहते हो, जब मोहम्मद अरबी का फरमान सुनाने लगे समझ ना भी आए फिर भी कहो सुभान अल्लाह, फिर भी कहो सुभान अल्लाह। और कभी ऐसा होता है जब आप दीवाने हो गए ना, और कभी रात उसी दीवानगी में आप सरकार की याद में हो गए, इधर तुम्हारी आंख लगेगी, कभी जुबान पे ये फिक्र अल्लाह करे जारी हो जाएं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम वो आने में देर नहीं लगाते, वो नहीं देखते इसका रंग कैसा है, नहीं देखते इसका कबीला कौन सा है, नहीं देखते इसकी बरादरी कौन सी है, वो तो दिल देखते हैं कैसा लेके आया बैठा है। और फिर सरकार वादा फरमा गए, आप वादा कर गए, सरकार दो जहां ने फरमाया मन रानी फिल मनामे फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, जिसने देखा है वो कितना खुश नसीब है, जो इंतजार में है वो भी बड़ा खुश नसीब है। सरकार का वादा सुनो, फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा बहुत जल्द मरने से पहले पहले उस पे वक्त आएगा, मुझे जागती आंखों से भी देखेगा मैं कैसा। क्यों देर करते हो, ना देर करो खुदा के लिए, ये देर हमारी तरफ से है, उधर से तो दरवाजा खुला है, वो तो इंतजार में बैठे हैं कोई उम्मती बुलाए हमको, उनकी सवारी आए खुदा की कसम। 2 साल हुए, सिर्फ 2 साल की बात है, मैं सरजमीन इंग्लैंड में एक शहर है कीथले उसका नाम है, वहां पे उसने मुस्तफा की महफिल सजी थी, मुझे उन्होंने बुलाया, नात खान बड़े बड़े थे, बहुत ऊंचा पढ़ने वाले। अब आपको मालूम है जब नात खानों को सुनने लगे लोग तो फिर हमारे जैसी बेसुरी आवाज को कौन सुनता है। फिर वो मैंने उसने मुस्तफा को छेड़ा, एक हदीस, दूसरी हदीस, तीसरी हदीस, चौथी, बढ़ता ही गया जो मुझे याद था। तो मैंने कहा ये हुस्न याद करो, आंखें याद करो, पेशानी याद करो, गैसु अंबरी याद करो, रीश मुबारक याद करो, सरकार की आंखों को माजागल बसर वमा तगा की आंख को याद करो, सरकार की बीनी को याद कर, रुखसार का चमकना याद कर, करते करते सो जा, हो सकता किसी की किस्मत बदल जाए। अच्छा मैं तो बात करके चला आया ना, रूटीन के मुताबिक बात थी। दूसरे दिन मैं स्कूल गया अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, वहां पे एक नौजवान लड़का मुझे मिला, दूर से दौड़ता हुआ आया, आंखों से आंसू छम छम बरस रहे थे, कहते हजरत मेरा काम हो गया, मुझे फकीर को क्या खबर क्या कहता है। मैंने कहा क्या कहा, कहता जो रात आप कहते थे वो हो गया है, आए थे मिल गए हैं मुझको, आप भी मांगो मुस्तफा को, वो आएंगे मिलने आपको भी, वो नहीं देखेंगे ये किस इलाके का बंदा है, वो तो दिल देखते हैं। अदीदान गिरामी कदर जो मैं बात अर्ज कर रहा था, लिखने वाला कौन, इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब, थक गए हो वैसे मुझे पता है, अहमद बिन शुएब बिन अली बिन बहर अन्नसाई अश्शाफई अस्सुन्नी, किताब का नाम सुनन नसाई, जिल्दोम सफा 310, रावी कौन, 5 रावी इसके, सुनो बुलंद आवाज से मैं कहने लगा हूं, अखबरना सवार इब्न अब्दुल्लाह काल वहद्दसना मरहूम इब्न अब्दुल अजीज अन्नबी नुआम्मा व अन्नबी उस्मान अन्नहदी व अन्नबी सईद अल खुदरी काल काल मुआवियतु खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हलकतिन यानी मिन असहाबिही काल मा अजलसकुम कालू जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिक काल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक कालू मा अजलसना अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिक काल अमा अन्नी लम्मा अस्तखलिफकुम तुहमतन लकुम व इन्नमा आतानी जिब्राईलो फअखबरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। मुख्तसर लफ्जों में इस हदीस का मफहूम समझाता हूं। इस हदीस के 5 रावी हैं, गौर करो।
आखिरी रावी हजरत अबू सईद खुदरी, साहबी रसूल है, सुभान अल्लाह क्या है इनके नाम पर। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं मुझे नहीं पता, ये हदीस मैंने नहीं देखी, जिसने मुझे सुनाई है वो कौन है? हजरत अमीर मुआविया। जुम क्या क्या सुभान अल्लाह। अब अगर जुबान से सुभान अल्लाह जो है वो ऊंची ना निकली, फिर मुझे समझ आएगी भाई सही नजरिया अभी सुनाया नहीं किसी ने आपको। अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनके हाथ पर इमाम हसन मुज्तबा ने बैत की है। पूरी उम्मत हजरत इमाम हसन ने सौंपी है अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया कहते सरकार ने एक मर्तबा, सरकार घोड़े पे थे, घोड़े पे थे, कहते मैं सरकार के पीछे था, क्या सुनाऊं तुझे मैं। हजरत अमीर मुआविया कहते मैं, सरकार आगे थे घोड़े की लगाम में पकड़े, ऐसे आगे आगे चला रहे थे यानी कि, तो कहते पीछे मैं बैठ रदीफ बना था और मेरा सीना सरकार की पूंछ से टकरा जाता था। बुलंद आवाज से कह सुभान अल्लाह। जिसका सीना मुस्तफा की पूंछ से टकराया हो वो अमीर मुआविया है। मैं बहुत फजाइल सुनाना चाहता था अमीर मुआविया के रदी अल्लाह ताला अन्हो। बड़े से बड़ा कोई पीर हो ना, करोड़ों अपने मुरीद दामन में रखता हो, अमीर मुआविया की शान को नहीं पा सकता जो गैर साहबी हो। और जो कोई पीर ऐसा कलाम करे वे अमीर मुआविया की तनकीस करना चाहे, उसकी नमाजें भी कबूल नहीं, उसके रोजे भी कबूल नहीं, उसका सदका भी कबूल नहीं, उसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है। हुजूर फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फकूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब तुम देखो मेरे सहाबा को कोई बुरा भला कहता है तो दम दबा के भाग ना जा, अपनी आंखें नीची ना कर, अपने आप को बड़ा, ये क्या कहते हैं जी, बड़ा जेंटलमैन समझ के ना ले जा। उसकी आंखों में आंखें डाल, उसकी जुबान को रोकने के लिए बोल आका क्या, पर मैं क्या लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तेरे शर पे अल्लाह की लानत हो, लानत हो, लानत हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, सच्चे सहाबी, और उनकी बहन सरकार के घर में है, उनके वालिद सहाबी, उनकी अम्मा सहाबिया है। फिर लोग कहते हैं जी वो पहले दुश्मनी किया करती थी। मैंने कहा दुश्मनी जब करती थी तो दुश्मन थी ना, तो जब गुलामी का पटा डाल के आ गई, मैं नहीं समझा सका। एक जुमला बोलता हूं मैं, मुझे आदत नहीं जुमले बोलने की, ना उस तरह का मौलवी हूं मैं जुमले वाला, सिर्फ ये समझाना चाहता हूं। और नहीं मुखालफत करता था मैदान करबला में, और नहीं रास्ते रोकता था इमाम अली मकाम के। जब होर को माफी मिल सकती है तो अमीर मुआविया के अब्बा को अम्मा को माफी क्यों नहीं मिल सकती? हुसैन माफी दे तो मिलती है, हुसैन का नाना दे तो क्यों नहीं मिलती? बता हमको। जिसको मुस्तफा माफी के परवाने जारी करे, जिसको मुस्तफा का रब माफी के परवाने जारी करे। इसलिए अपना कीदा सीधा कर लो खुदा हजरात, और अपने सही नजरिए पे चलो। हजरत अमीर मुआविया के रावी हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करता क्योंकि पीछे मुझे पता भी बड़े खूबसूरत पढ़ने वाले, मेरा अपना दिल करता है उनको सुनूं। मैं जो अर्ज कर रहा था, कहते अमीर मुआविया कहते मजमा लगा था, मजमा लगा था। इसी दौरान सरकार की जलवागरी हो गई, लुबे लुबाब है, मजमा लगा था, लोग बैठे थे, जिक्र हो रहा था, सरकार आ गए। अल्लाह करे इधर भी जिक्र होता हो, सरकार आ जाए। कहते सरकार आए ना साहबा किराम के मजमे में, आते ही सरकार ने, जरा तवज्जो करो, सरकार ने पूछा क्यों बैठे हो? जैसे आपसे पूछे भाई इतना इंतजाम कर दिया है, सारा पैसा लगा दिया है, क्यों किया है? आगे से क्या कहोगे? मुस्तफा के लिए। सरकार ने पूछा भाई क्यों बैठे हो? सुनो गौर से, बात खत्म होने लगी। साहबी कहते सरकार दो कामों के लिए बैठे। सरकार ने फरमाया कौन से काम है? कहते सरकार पहला काम यह है, रब ने हमारे सीने में इस्लाम की शम्मा रोशन की, उसकी हम्द करते हैं, उसके लिए सुभान अल्लाह कहते हैं, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उसकी पाकी बयान करते हैं, उसके लिए तहलील कहते हैं, तमजीद कहते हैं, तस्बीह कहते हैं। फरमाया दूसरा काम क्या है? कहते मन्ना अलैना बेक, ये जुमला याद रखो,
मन्ना अलैना बिक, आका रब ने आपको भेजकर हम पर जो एहसान किया है उसका शुक्र अदा करने आए। हदीस अर्ज कर रहा हूं, मन्ना अलैना बिक, आपके सबब से रब ने जो हम पर एहसान किया उसका शुक्र अदा करने आए हैं, यानी तेरा मीलाद मनाने आए। सरकार मुस्कुरा के फरमाते कसम उठाओ इसीलिए आए हो। आपको लोग कहते हैं जी लंगर खाने आ जाते हैं जी मौलवियों के नारे जो लगते हैं जी नात खानों के तब आ जाते हैं। मैंने कहा तू क्या जाने कैसे फकीर होते हैं आने वाले, नारों से क्या गरज होती है इनको। अदीदान गिरामी कदर साहबे करम ने अर्ज किया सरकार से, सरकार ने कसम उठाओ, तमाम साहबी कहते अल्लाह की कसम सिर्फ इसीलिए आए। सरकार ने फरमाया मैंने तुमसे कसम उठवाई, तुम्हें झूठा नहीं समझा, एक खास बात बताना चाहता हूं, वो क्या है। सरकार फरमाते इन्नमा आतानी जिब्राइलो, लफ्ज़ सुनो, इन्नमा आतानी जिब्राइलो फअखबरनी, अभी अभी जिब्राइल आए हैं। तवज्जो करो कि लुत्फ आएगी, लुत्फ आएगा। अभी अभी जिब्राइल आए हैं और मुझको खबर दे गए हैं, इन्नमा आतानी जिब्राइलो फअखबरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। अभी जिब्राइल आए खबर दे गए, ये जो तेरे दीवानों ने महफिल सजाई है, जितने आए हैं, रब इन पे फरिश्तों के सामने फख्र कर रहा है, नात कर रहा है, मुबाहत कर रहा है। मालूम है मिलाद में आने वाले रब के लिए भी फख्र का बायस हो जाते हैं, क्योंकि रब की भेजी हुई नेमत की कदर करने आए बैठे। दिल चाहता था मैं और बात को खोलूं, एक मरतबा दुरूद सलाम पढ़ ले। ये सवाल किसी साथी ने किया है, फरमाते ये रीश मुबारक का जो मसला है, लोग इस पे बड़ी बातें करते रहते हैं। अदीदान गिरामी कदर वक्त बहुत ना बीत चुका होता तो पूरा बयान में रीश पे ही कर देता। सही नजरिया अहले सुन्नत का ये है, कुब्जा दाढ़ी होगी, 4 उंगल से कम दाढ़ी हो, ये इस्लाम के नजरिए को नहीं घेरती। खसखसी दाढ़ी रखना, मंडवाना एक जैसा है। ये कतरवाने वाला, हद शरा से दाढ़ी कम रखने वाला बंदा ना इमाम बन सकता है, ना मुअज्जिन बन सकता है, ना पीर हो सकता है। पीरों के लिए भी जरूरी है कि शरीयत के पाबंद हों, खतीबों के लिए, बल्कि हर बंदे के लिए जरूरी है शरीयत के पाबंद हो। कुब्जा भर से दाढ़ी कम हो, उसको दाढ़ी नहीं कहा जा सकता, वाजिब है। इसका तर्क हराम है अहले सुन्नत के फतवे के मुताबिक। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे, क्योंकि मैं बहुत वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ खुद भी थका हुआ हूँ। इन्हीं अल्फाज पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई छोटी बड़ी गलती सरदर्द हुई हो, अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हाजी इमरान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हज़रत पीर ज़ियाल मुस्तफ़ा कानी साहब के खुसूसी हुक्म से मैं यहाँ हाज़िर हुआ। अल्लाह ताला सबको जज़ा खैर से माला माल फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्द।